In the name of Almighty God who has given me an opportunity for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students, this is Amjad Masigul. I gonna share with you today factors affecting the rate of enzyme action. Previous lecture में हमने पढ़ा था enzymes. Enzymes के अंदर हमने introduction to enzymes देखा था, फिर उसके characteristics या properties देखी थी, उसके अलावा हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और एंड पे हमने सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स पढ़ा था। आज हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को काज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर एंजाइम्स क्या करते हैं कि जैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके काम करेंगे, वर्क करेंगे। ये इनका एडवांटेज है। ये हमारे पास डायग्राम के अंदर ब्लू कलर के अंदर एंजाइम है और उसके ऊपर एक्टिव साइट्स हैं और हमारे पास दो सबस्ट्रेट हैं, येलो कलर में और रेड कलर में। ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर एंजाइम इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और खुद एंजाइम रिलीज हो जाएगा और एज इट इज फ्री पड़ा रहेगा और न्यू सबस्ट्रेट के लिए वेट करेगा ताकि मजीद सबस्ट्रेट को ये एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कि हम अपने केमिकल रिएक्शन के अंदर जब हमारा एंजाइम वर्क कर रहा है तो उसमें एंजाइम की हम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो फिर क्या इफेक्ट करेगा। इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को इंक्रीज करते हैं, यानी कि एंजाइम को अगर हम इंक्रीज कर देंगे उसकी क्वांटिटी को, तो हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो स्टेट फॉरवर्ड आएगा, स्टेट ऊपर को जा रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को, क्वांटिटी को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो हमारा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो फिर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो एक लिमिट तक तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स के ऊपर और उसकी बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो एंजाइम अपना सही से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि जितने उसको लोड चाहिए था उससे हमने ज़्यादा उस पे बर्डन डाल दिया है। इस वजह से फिर रेट जो है एंजाइम का, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 पे है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हर एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। वैसे तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ह्यूमन बॉडी का भी जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। बट एंजाइम्स जो हैं वो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट गुड वर्क करते हैं। बट 37 से नीचे भी कुछ एंजाइम्स काम करते हैं और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। लेकिन मोस्टली एंजाइम्स 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम करते हैं। अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी काज नहीं कर सकेंगे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बिल्कुल ही इनकी एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। ये हमारे पास इस ग्राफ इस तरह से नज़र आ रहा है कि 30 से 40 के राउंड अबाउट जो इसका सिनेरियो है वो ग्राफ के अंदर बिल्कुल पीक में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रेट ऑफ एंजाइम बिल्कुल हाई है, लेकिन 30 से नीचे और 40 से अबव इसका रेट जो है वो लो होता हुआ हमें नज़र आता है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ पीएच।
क्योंकि हर एंजाइम अपने नॉर्मल पीएच पे काम करता है, इसका ऑप्टिमम पीएच होता है। और वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली एंजाइम्स जो हैं, वो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। न्यूट्रल पीएच जो 7 होती है, बट एंजाइम्स जो हैं 7.4 पे समथिंग काम करते हैं। ये न्यूट्रल पीएच इनके लिए ऑप्टिमम पीएच है। बट कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो बेसिक पीएच पे भी काम करते हैं। बट मोस्टली न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं और ये इनकी ऑप्टिमम पीएच है। तो इससे ज़्यादा या कम कर देंगे तो इनकी नॉर्मल फंक्शनैलिटी लॉस कर जाएगी। एक्टिवेटर्स एक्टिवेटर्स क्या होते हैं कि ये मेटालिक आयन्स होते हैं। मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट, क्यूप्रस, सोडियम, पोटासियम। ये इस तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को। इनके बगैर एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते और अपना नॉर्मल फंक्शन काज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Thanks for your attention. Stay blessed.